बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात हुई। कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हैसन, मैनेजर टीम नवीद अकरम चीमा मौजूद थे। आकिब जावेद, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी की शिरकत, डायरेक्टर मीडिया, डायरेक्टर कमर्शियल समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। ICC T20 वर्ल्ड कप बारे पीसीबी मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं हाफिज शहबाज से, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और टीम ऑफिसर से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सबसे पहले तो चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज होने वाली उसके हवाले से, उसके साथ साथ दीगर अमूर से बातचीत की और खास तौर पर जो मौजूदा इस वक्त सूरत पैदा हुई है ICC के फैसले के बाद बांग्लादेश को क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप से ड्रॉप करने के बाद तो सारी सूरत पर चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से बातचीत की है, उनको तमाम तरह की सूरत हाल है उससे आगाह किया है। इसके साथ साथ सैयद मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों से गुफ्तगू में ये कहना था कि वर्ल्ड कप में भारत के बांग्लादेश का जो मौका है भारत में ना खेलने के हवाले से वो बिल्कुल उसूलों पर मबनी है और इस सिलसिले में ICC के जो दौरा म्यार है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल मुस्तरद करता है। उनका कहना था कि हमने जो क्रिकेट के उसूल हैं उसको मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश की हमायत की है और ये हमायत हम जारी रखेंगे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत जो फैसला करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से इस फैसले पर मनोअन अमल करेगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि खेलों को जो है सियासत से अलग रखना चाहिए और सियासत जो है खेलों में किसी के मफाद में नहीं है, सबको क्रिकेट के कवानीन और क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। इसके साथ साथ सैयद मोहसिन नकवी ने खिलाड़ी को बताया कि तो ये भी कहा कि हमारे खिलाड़ी जो हैं बासलाहियत भी हैं और दुनिया में किसी भी टीम का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि शायकीन क्रिकेट बेचैन है पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखने के लिए और उसमें उन्होंने टोकोकी के खिलाड़ी बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस देंगे। इस मौका पर तमाम खिलाड़ी जो हैं उन्होंने भी चेयरमैन पीसीबी से गुफ्तगू में ये कहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है उसके साथ है और जो पीसीबी से फैसला करेगा उस पर वो अमल करेंगे। अगर मुलाकात के हवाले से बात की जाए तो कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान आगा, कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन, मैनेजर टीम जो है नवीद अकरम चीमा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी, डायरेक्टर मीडिया, डायरेक्टर कमर्शियल और रुकन आकिब जावेद जो है वो इस मुलाकात में मौजूद थे। ठीक है, हाफिज शहबाज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अस्पतालों के CCTV कैमरे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से मुंसलिक करने का फैसला। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के इंतजामी कंट्रोल में आने वाले अस्पताल शामिल हैं। अस्पतालों के एमरजेंसी OPD में नस्ब कैमरे लाजमी तौर पर मरबूत किए जाएंगे। तमाम मुतालिका अस्पताल पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर की टीमों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं, जाहिर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, इस हवाले से बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के जो CCTV कैमरे हैं एमरजेंसी और आउटडोर वार्ड्स में नस्ब उनको सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक करने का फैसला किया गया है ताकि बेहतर अंदाज में उनकी मॉनिटरिंग हो सके और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है अस्पतालों की एमरजेंसी और आउटडोर में इसको बेहतर बनाया जा सके। इस हवाले से एक मरासला जो है वो हड़ताल किया गया है तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और MS साहबान को, जिसमें यह हदायत की गई है कि जो सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर है उसके साथ मुकम्मल तावन किया जाए और इस अमल को जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सेफ सिटी अथॉरिटी को जो है वो अस्पतालों को कहा गया है कि तमाम सहूलियात फराहम की जाएं और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नए कैमरे जो हैं वो फौरी तौर पे वो भी इंस्टॉल किए जाएं। ठीक है, नए कैमरे भी इंस्टॉल किए जाएं। जाहिर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूध दही के सरकारी रेट माफिया ने रोन डाले हैं। दूध की सरकारी कीमत 180, मार्केट में 210 रुपए लीटर फरोख्त। दही सरकारी कीमत 210, मार्केट में 240 रुपए किलो बेचा जा रहा है। सरकारी नर्खनामा सिर्फ कागजों तक महदूद, दुकानदार मनमाने नर्ख लेने लगे हैं। शहर में दूध और दही सरकारी रेट लिस्ट पर मिलना मुश्किल हो गया। सरकारी नर्खनामे सिर्फ कागजों तक महदूद रह गए। दूध की सरकारी कीमत 180, बाजार में 210 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। दही 210 रुपए के बजाय 240 रुपए किलो फरोख्त किया जाने लगा। बढ़ती महंगाई के बायस गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद परेशानी का शिकार है। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि रोजमर्रा जरूरत की अशिया दूध और दही की कीमतों पर फौरी कंट्रोल किया जाए। शहर की सब्जी मंडियों में महंगाई का दबाव बरकरार रहा। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मार्केट में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफा देखने में आया है, जबकि हरी सब्जियां भी मनमाने नरखों पर फरोख्त की जा रही हैं। ओपन मार्केट और सरकारी सब्जी रेट में वाज़ेह फर्क बरकरार है।
आलू का सरकारी रेट 20, बाजार में 50 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज 25 के बजाय 50 रुपए किलो, टमाटर 85 के बजाय 150 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 200, अदरक 400, साग 60 रुपए किलो तक दस्तयाब। मटर 66 के बजाय मार्केट में 120 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। अनारदाने सरकारी रेट 890 रुपए, बाजार में 1000 रुपए किलो हो गया। अमरूद 180 रुपए किलो, मौसमी 300 रुपए दर्जन हो गई। किन्नू का सरकारी रेट 210 रुपए, मार्केट में 350 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। सेब सफेद सरकारी रेट 190, बाजार में 300 रुपए किलो बेचा जा रहा है। सस्ता प्रोटीन भी अब शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगा। ब्रायलर गोश्त और जिंदा मुर्गी की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की मुश्किलात बढ़ा दी हैं, जबकि सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद भी सवालिया निशान बन गया। सस्ता प्रोटीन समझा जाने वाला चिकन भी अब शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगा। सरकारी निरखनामे के मुताबिक ब्रायलर गोश्त की कीमत 526 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में ये 550 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। जिंदा मुर्गी की सरकारी कीमत 363 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि बोनलेस गोश्त 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। खरीदारों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कीमतों में कमी और सरकारी निरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी का सोलर बिलिंग पर यू टर्न, इजाफी बिजली बनाने वालों को भारी नुकसान पहुंचाकर रिलीफ का मुरासला भिजवा दिया। नए मुरासले के तहत मशरूत डीजी कैपेसिटी के तहत बिलिंग करने की हिदायत जारी कर दी गई। सिर्फ मुआहदे के बरक्स इजाफी यूनिट्स पर रिलीफ न देने का हुक्म दिया गया। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी ने सोलर सिस्टम कनेक्शंस की बिलिंग पर यू टर्न ले लिया है। दिसंबर में एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स पर भारी नुकसान पहुंचाकर जनवरी की बिलिंग में रिलीफ देने का एक और मुरासला जारी कर दिया। पीपीएमसी ने इजाफी पैनल्स लगाने पर दिसंबर में सोलर सार्फिन के एक्सपोर्ट होने वाली यूनिट्स को सिफर तस्वुर किया। पीपीएमसी ने एमडीआई के तहत मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए बिलिंग का हुक्म दिया था। दिसंबर में रिलीफ पर पाबंदी लगाकर जनवरी में एक और मुरासला जारी कर दिया, जिसके तहत मशरूत तौर पर डीजी कैपेसिटी के तहत बिलिंग करने की हिदायत कर दी गई। सिर्फ मुआहदे के बरक्स इजाफी यूनिट्स पर रिलीफ न देने का हुक्म दिया गया है। जराये ने बताया कि बिलिंग के मामलात नेपरा के पास हैं, पीएमसीसी का बिलिंग से ताल्लुक नहीं है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी साइकिलिंग रेस सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर ने भी रेस में शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम होने वाली फैमिली फन रेस में 600 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने शिरकत की। साइकिलिस्ट ने 12 किलोमीटर का फासला तय किया। बच्चों की रेस में अयान अदील, लड़कियों में ज़ैनब फरहान, लड़कों में अली नासिर ने पहली पोजीशन हासिल की। साइकिलिस्ट ने रेस के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। पंजाब गवर्नमेंट का और क्रिटिकल मैथ्स लाहौर का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें लेडीज़, बच्चे, सोसाइटी से डिफरेंट लोग तमाम शामिल हुए हैं और ऐसी हेल्दी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रहनी चाहिए। एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। बहुत मज़ा आया और थर्ड पोजीशन भी आई तो उसका और मज़ा आया। हुकूमत की तरफ से 10,000 रुपये प्राइज़ भी मिला तो और अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। साइकिलिंग सबको करनी चाहिए। जो हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है वो भी हमारे सामने है, तो थोड़ा सा गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, चलना फिरना, साइकिलिंग करना, उसको प्रमोट हमें करना चाहिए। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने खुद भी रेस में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि लाहौर में रिकॉर्ड 10,000 अफराद पर मुश्तमिल मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, इट वॉज अ वंडरफुल रेस। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इस टाइम स्पोर्ट्स में लीड कर रहा है, थैंक्स टू द चीफ मिनिस्टर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज थैंक्स टू माय टीम CML और क्या देखें जी कि हमने 600 से ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें बच्चे भी मौजूद थे, जिसमें नौजवान भी मौजूद थे, फैमिलीज भी मौजूद थी। मज़े की बात यह है कि मैंने 4-5 किलोमीटर के बाद सोचा कि मैं रुक जाऊं, फिर मैंने देखा कि 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी साइकिल मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, अब कंप्लीट करना बनता है। सूबाई वजीर खेल रेस के दौरान गिर गए, जिस पर इन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। गिरने के बावजूद सूबाई वजीर खेल ने रेस मुकम्मल की। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मुशीर वज़ीर पंजाब ज़ीशान मलिक की नेशनल बाजार आमद। अंजुमन ताजरान के नौमुंतखब सदर मलिक जैद सुल्तान, जनरल सेक्रेटरी अवैस भट्ट और काबीना के दीगर ओहदेदारान से हलफ लिया।
مشیر وزیر ذیشان ملک نے حلقے کے عوام اور دکانداروں سے ملاقات کی۔ تقریب حلف برداری میں ذیشان ملک نے وزیر پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر نشتر بازار کو ماڈل بازار بنانے کا اعلان کیا۔ ذیشان ملک نے کہا کہ تاج برادری مقامی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، ان کی فلاح و بہبود کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ذیشان ملک نے کہا کہ نشتر بازار کو ماڈل بازار بنانے، صفائی، سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر کی بہتری اور تاجروں کے مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ایم پی اے چودھری نواز لدھڑ کی مرکزی دفتر پی پی 158 لدھڑ میں کھلی کچہری، حلقے کے عوام کے مسائل سنے۔ ایم پی اے چودھری نواز کی جانب سے حلقہ پی پی 158 میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں حلقے کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ چودھری نواز نے شہریوں کے مسائل سنے اور انہیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر رانا عابد، رانا صلاح الدین، اشفاق جٹ، رانا فیاض، اشرف ٹھیکیدار، عرفان جٹول موجود تھے۔ اسلم میوکچوانا، یاسر کچوانا، جمیل میو، انور راجپوت، حاجی اسحاق، رستم جٹ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ٹاؤن شپ میں ممبر انوائرمنٹ کمیٹی عظمیٰ عامر بٹ کی زیر صدارت اجلاس موقع خاتمے اور ایس او پیز پر عمل درآمد سے متعلق اہم نکات پر مشاورت کی گئی۔ عظمیٰ عامر بٹ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اسموک سے پاک پنجاب کے ویژن کو عملی جامہ پہنا جائے گا۔ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے عوام پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ عظمیٰ عامر بٹ نے اسموک کے خاتمے کے لیے سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور پارلیمانی سیکرٹری کنول لیاقت کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس میں منور حسین نقوی، محمد افتخار، عدیم اجمل، مرزا خالد بیگ، زاہد لطیف، محمد عبدالستار سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شہر میں محفوظ بسنت کے لیے انتظامیہ متحرک، کمشنر لاہور مریم خان اور ڈی سی کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا دلی دروازے کا دورہ۔ محفوظ بسنت کی آگاہی مہم کے سلسلے میں شہریوں میں پمفلیٹس تقسیم کیے گئے۔ محفوظ بسنت کے سلسلے میں آگاہی مہم کے تحت کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز نے اندرون دہلی دروازے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بسنت کے دوران کائٹ فلائنگ قوانین اور شہریوں کی ذمہ داریوں سے متعلق آگاہی دی۔ اس موقع پر شہریوں اور دکانداروں میں بسنت حفاظتی قوانین اور تدابیر پر مشتمل پیمفلیٹ تقسیم کیے گئے۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ چرخی، دھاتی اور نائلون ڈور پر مکمل پابندی ہے۔ چیف منسٹر کا بڑا ہی ایک میں کہوں گی کہ اچھا تحفہ ہے لاہوریوں کے لیے کہ بسنت انشاءاللہ تعالی واپس آ رہی ہے۔ ہماری بس خواہش یہی ہے کہ یہ انسیڈنٹ فری گزرے، جس کے لیے ہم میکسیمم اویئرنیس کر رہے ہیں۔ یہاں تمام جگہوں پہ ہم نے پینافلیکسز بھی آویزہ کیے ہیں، جو ہمارا اس کے لیے کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کی۔ شہریوں کو بھی پیمفلیٹ بانٹ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جو اس میں ہدایات دی ہوئی ہیں، جیسے چرخی کا استعمال بالکل نہ ہو، کائٹ کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں، اور جن چھتوں کے اوپر آپ بسنت منائیں دیکھ لیں کہ وہ سیف ہوں، وہاں پہ ریلنگ کا انتظام ہو تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی گرنے کا خدشہ نہ رہے۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز نے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت محفوظ بسنت کے لیے انتظامیہ کی آگاہی مہم جاری رہے گی۔ ہمارا جو مین فوکس یہی ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں، مینوفیکچررز ہیں، ان کو پراپر رجسٹر کریں اور کوئی بھی ایسا ایکٹیویٹی نہ ہو جس میں ممنوع جو جسے کہتے ہیں دھات یا اس قسم کی مینوفیکچرنگ، سیل یا اس کی پروڈکشن ہو۔ میاں یوسف صلاح الدین نے بسنت کے انعقاد کو خوشائن قرار دیا۔ بسنت جو ہے وہ پاکستان کو جو دنیا کا جو کلچرل میپ ہے اس نے پاکستان کو ڈال دیا تھا، اور یہ ہمیں اور یہ اتنا بڑا ایک اکنامک فیکٹر ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ یہ جو پیسہ جو اس میں آتا ہے وہ نچلی سطح تک جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے یہاں شہر میں کپڑے بیچنے والے، کباب لگانے والے، چوڑیاں بیچنے والے، رنگ ساز، ایوری سفیر میں نے یہ پیسہ جاتا ہے۔ ڈی جی پی ایچ اے راجہ منصور خان، ڈی جی وال سٹی اتھارٹی نجم الثاقب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کیپٹن ریٹائرڈ زخرف فدا ملک، اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر علی سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ طاہر جمیل خان، سٹی 40۔ انڈیگو ہوٹل میں آتش زدگی کیس میں اہم پیشرفت مالک فضیل احمد سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس نے ملزم کامل اور بلال کو گرفتار کر لیا ہے۔ 3 ملزمان فضیل احمد، ندیم مرزا اور عاطف کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ادھر جوہر ٹاؤن میں ہوا بھرنے والی ٹینکی پھٹ گئی، ایک خاتون جاں بحق، بچی سمیت 2 خواتین زخمی ہو گئیں۔
होटल में आतिशबाजी केस में अहम पेशरफ सामने आई है। गुलबर्ग पुलिस ने होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों में कामिल और बिलाल शामिल हैं। मुकदमे में होटल मालिक के साथ इंतजामिया के ओहदेदार नदीम मिर्जा, आतिफ, मोहम्मद कामिल खान, बिलाल शाह और मोहम्मद मसाइब को नामजद किया गया था। मुकदमा सिविल डिफेंस के चीफ इंस्पेक्टर राशिद रफीक की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक होटल इंतजामिया ने बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब करके गैस सप्लाई की थी। बॉयलर फटने और गैस लीकेज से होटल में आग लगी। होटल इंतजामिया की गफलत से 3 लोग जान बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। जौहर टाउन के इलाके में गुब्बारों में हवा भरने वाली टैंकी फट गई, जिससे एक खातून जान बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यूअर्स का कहना है कि धमाके से एक बच्ची और एक खातून जख्मी हुए। जख्मी को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में जान बहक खातून की शनाख्त 30 साल नूर ताज के नाम से हुई। जख्मियों में 10 माह की जवेरिया और 24 साल अनम शामिल हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज और चेयरपर्सन पंजाब सहूलत बाजार मोहम्मद अफजल खोकर की हिदायत पर सहूलत बाजार मियां प्लाजा में चौधरी रहमत अली हस्पताल के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मुस्तहिक अफराद ने मुफ्त तिबी सहूलियात से फ़ायदा उठाया, जहां जनरल मेडिसिन, शोबे बचकान, शुगर चेकअप और ब्लड प्रेशर के माहिर डॉक्टर्स ने खिदमात फराहम की। मुफ्त मुआयना, तशखीस और अद्वियात की फराहमी से आवाम को रिलीफ मिला। अमेरिकन लाइस्टफ स्कूल DN के स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम पंजाब स्टेडियम में रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कैंपसेस के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला का मकसद बच्चों में सेहतमंद सरगर्मियों, टीम वर्क और एतमाद को फ़रोग़ देना था। अमेरिकन लाइसेटिव DN के स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम पंजाब स्टेडियम में रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात ने कराटे, जिम्नास्टिक, सैक रेस और दीगर खेलों के मुकाबलों के साथ साथ दिलकश टैबलोस भी पेश किए, जिन्हें शुरा की जानिब से खूब सराहा गया। रीजनल डायरेक्टर अमेरिकन लाइसेटिव DN के इरम यूसुफ का कहना था कि स्पोर्ट्स बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उनकी शख्सियत साजी में भी अहम किरदार अदा करती है। A great opportunity for all students to come and compete and participate. और बच्चों के अंदर वो जो एक अब देखें प्रैक्टिकल स्किल सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिडरिंग दीज प्रैक्टिकल स्किल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम दीज अपॉर्चुनिटीज़ वेयर दे कैन टेक द डिसीजन मेकिंग स्किल्स। उनकी अपनी जो कंपटीशन है competitive environment, this actually helps students a lot. We are extremely thankful to the organization and the organizing committee of American Lacetive DNK project schools. तलबा का कहना था कि हमने स्पोर्ट्स गाला के लिए बहुत मेहनत की, यहाँ आकर परफॉर्म करना हमारे लिए खुशी की बात है। This is a very memorable and enjoyable event, and sports is very important for your health. It maintains your body, it maintains your blood pressure and all. So it's very overall, it's very helpful. मैं फैरी हूँ लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने ना व्हील बैरो में किया और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया। मुझे खुशी हो रही है कि मैं फर्स्ट भी आया हूँ। ये देखें गोल्ड मेडल, और साथ में मेरे मम्मा पापा ही देख के कितने खुश होंगे। आखिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अलहमरा में थिंक फेस्ट 2026 का तीसरा और इख्तितामी रोज़ नजकारी एक आसान रास्ता या साख तब्दीली के मौजू पर पैनल डिस्कशन। चेयरमैन नजकारी कमीशन पाकिस्तान और मोहम्मद ज़ुबैर उमर समेत दीगर शरीक हैं। चेयरमैन नजकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना था कि नजकारी का मतलब सिर्फ फ़रोख्त करना नहीं, इदारे को मजबूत रखना और दिवालिया होने से बचाना है। उन्होंने कहा कि GDP में बेहतरी आई है, PIA के फ़रोग़ से आवाम को बेहतर सर्विस मिलने की ज़रूरत है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर फाइनल सेमेस्टर तलबा के फनपारों की नुमाइश हुई। तलबा ने थीसिस डिस्प्ले में चोलिस्तान रैली गेट वे का शानदार डिज़ाइन पेश किया। फनपारों में चोलिस्तान रैली गेट वे को चोलिस्तान के एक मुस्तकिल लैंडमार्क के तौर पर मुतारिफ कराने की तजवीज़ दी गई। गेट वे डिज़ाइन को चोलिस्तान में आमद, शनाख्त और सकाफती अलामत की नुमाइंदगी के तौर पर पेश किया गया है। थीसिस में सालाना चोलिस्तान रैली को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक मुस्तकिल म्यूजियम की तजवीज़ भी शामिल है। एक्सपो सेंटर में वजारत सनत व पैदावार के इदारे स्मेडा के ज़ेर एहतमाम मेड इन पाकिस्तान SME क्लस्टर शोकेस नुमाइश 2026 का इनेकाद। दूसरे रोज़ मुल्क भर से शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश का रुख किया, जहां मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले SMEs की मसनूआत को भरपूर पज़ीराई मिली।
نمائش میں 150 سے زائد سٹالز میں ملبوسات، کراکری، فرنیچر، شہد، دستکاری اور دیگر مصنوعات کی وسیع رینج پیش کی گئی۔ سی ای او سمیدہ نادیہ جہانگیر سیٹھ نے تمام سٹالز کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سمیدہ خواتین تاجروں کو مارکیٹ تک رسائی اور کاروبار میں بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ جنرل مینیجر سالیہ سعید نے کہا، سمیدے کا مقصد کاروباری افراد کو درپیش رکاوٹیں کم کرنا اور انہیں ترقی کے مقام فراہم کرنا ہے۔ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا ہمیں رسپانس ملا ہے۔ یہاں پہ تقریباً 200 کے قریب مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ریپرزینٹیڈ ہیں ڈفرینٹ پیویلینز میں، تقریباً کوئی 33 پیویلینز ہیں کلسٹرز کے اندر جو کہ ہم نے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایس ایم ای کلسٹر شوکیس جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک ریکگنیشن دی جا سکے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے ویژن کے مطابق اور ہمارے جو منسٹر ہیں ان کی انسٹرکشنز کے مطابق یہ شوکیس میں تمام ریجنل لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ ایس ایم ایز کے لیے ڈیجیٹل فائنانس اور فن ٹیک پر سمپوزیم اور پینل ڈسکشن کا بھی انعقاد کیا گیا۔ جنرل مینیجر شہریار طارق نے کہا، میڈ ان پاکستان نمائش میں ملکی مصنوعات میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ اشفاق احمد کا کہنا تھا، ڈیجیٹل فائنانس اور فن ٹیک جیسے سیشنز ایس ایم ایز کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرانے میں مدد دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ اس وقت پورے ملک سے 30 ویمن چیمبر کی ریپرزنٹیشن ہے جو کہ ادھر اپنے سٹالز انہوں نے لگائے ہیں، اور وہ سٹارٹنگ فرام گلگت ٹو کراچی پورے ہر علاقے سے ویمن انٹرپرینورشپ کی ادھر پروڈکٹس ڈسپلے پہ ہیں، اور ہم ان کا سائڈ بائی سائڈ ٹریننگ پروگرامز بھی ادھر کروا رہے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو پورے فائدہ اٹھا سکیں جو ہم نے پروگرام ان کے لیے بنایا ہے۔ یہ پہلی ایفرٹ ہے ہماری کہ ہم ان مائکرو انٹرپرائزز کو پاکستان میں ایک روف کے انڈر شوکیس کریں، اور اس سلسلے میں جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی جو پارٹنر آرگنائزیشن تھی جو ریپرزینٹ کرتی تھی مائکرو انٹرپرائزز کو، جس میں بہت ویریڈ قسم کے آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں پہ پروڈکٹس ڈسپلے ہیں، وہ انہوں نے ان لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہے۔ نمائش کے سپانسرز ایچ بی ایل، بینک الحبیب، بینک آف پنجاب اور پاک سوزوکی موٹرز کی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ میڈ ان پاکستان ایس ایم ای ایکسپو 2026 مختلف سرگرمیوں کے ساتھ پیر کو اختتام پذیر ہوگی۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔